इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे हमीद एक नदी के किनारे बैठा वज़ू कर रहा होता है। उसी दौरान एक अजनबी शख्स वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम इस खामोशी को जानते हो इस खामोशी के पीछे कौन से अल्फाज छुपे हुए हैं। हमीद कहता है, कौन हो तुम अजनबी? जिसके जवाब में अजनबी कहता है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। अपने आप को ना जानने वाला दूसरे को क्या जानेगा। तुम कौन हो? हमीद जवाब देता है, मैं एक अरसे से अपनी तलाश में हूँ। ख्वाजा महमूद मज़्तिकानी मिल गए मुझे, मैं उनकी खिदमत में हूँ। अजनबी पूछता है, तुम्हारा मकसद क्या है? हमीद कहता है, इश्क के राज की तलाश। अगर आप जानते हैं तो वो राह दिखा दीजिए मुझे, और अगर आप नहीं जानते तो क्या फ़ायदा। अजनबी कहता है, आह हमीद आह, ये वो राज है जो देखने वाला जान नहीं सकता और जानने वाला कह नहीं सकता। तुम्हारा मकसद इश्क की तलाश है तो अपने दिल की पैरवी करो, अपने बाबा के राह की पैरवी करो, इश्क की तलाश करो। हमीद कहता है, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मेरे बाबा और उनकी वसीयत आपको कैसे मालूम हुई अजनबी? अजनबी जवाब देता है, ये इश्क का राज है हमीद। जाओ शाम की तरफ, तलाश का वक्त नहीं हुआ है क्या? ये कहते ही वो अजनबी अचानक से गायब हो जाता है और हमीद वहाँ पर बैठकर कुछ सोचने लग जाता है। इसके बाद हमीद नजमा के पास आता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मुझे कुछ बताना है। हमीद कहता है, पहले तुम बताओ। नजमा कहती है, नहीं, पहले आप बताएं। हमीद कहता है, ए महपरी, मेरे कानों में बाबा के अल्फाज अब तक गूंज रहे हैं। ख्वाब में भी यही देखता हूँ। नहर के किनारे दरवेश को देखकर आज बाबा के अल्फाज दोबारा याद आ गए। पहली नज़र में मेरा दिल तुम्हारा हो गया था, मेरी हर सांस में तुम बसी हो, मगर मैं ये राज तलाश न कर सका। नजमा कहती है, मेरे हमीद, मेरा दिल तुम्हारे पास है। अगर ये राज तुम्हें अंदर से जलाए जा रहा है तो अपनी राह पर चले जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारे जाने से तुम्हारे आने तक हर लम्हा मैं तुम्हारी राह तकती रहूँगी। अगर इश्क कुर्बानी का नाम है तो मैं फ़िदा होने के लिए राज़ी हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके बाद हमीद कहता है, ए खूबसूरत आंखों वाली, तुम मुझे क्या बताने वाली थी? नजमा जवाब देती है, मैंने एक लिबास तैयार किया था, वो आपको दिखाना चाहती थी। इसके बाद हमीद शेख के पास आ जाता है। शेख कहते हैं, जाना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। राज इश्क जानने के लिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो बिल्कुल ना रुको। हमीद कहता है, मेरे शेख, मुझे अपनी ज़ौजा की फ़िक्र है, उसे अकेला कैसे छोड़ जाऊं? शेख कहते हैं, तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारा इंतज़ार करेगा, तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो। अगर जाने से तुम्हारी दिल में जलने वाली आतिश को ठंडक मिले तो जाओ और इस आतिश को ठंडक दो। इसके बाद हमीद उनके हाथ का बोसा लेता है और उनसे गले मिलता है। आखिर में शेख कहते हैं, पानी की तरह जाओ और दिलों को जीतते हुए जाओ। फिर वो उन्हें एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं, हक़ की राह पर इसे साथ रखो, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो इसे देखना और हमें याद करना। इसके बाद हमीद उनसे अंगूठी ले लेता है। यहाँ नजमा अपनी नानी के साथ बैठी होती है और उनसे पूछती है, नानी जान, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या है ये राज? कैसे ढूंढते हैं इसे? नानी कहती हैं, मेरी प्यारी बेटी, मैं ये राज नहीं जानती, मैं तो बस अपने सामने नक्शदरी वाले तख्ते को जानती हूँ। किसी भी हाल में सब्र करना जानती हूँ। ये राज क्या है, कैसे ढूंढते हैं, मैं ये नहीं जानती, मगर ये राज सिर्फ सब्र से ढूंढा जा सकता है, मैं ये जानती हूँ। इसी दौरान नजमा को उल्टी आने लगती है और वो बाहर चली जाती है। यहाँ हमीद उस्ताद दरवेश से गले मिलकर रुखसत हो रहा होता है। दूसरी जानिब नानी नजमा से कहती है, उसे क्यों नहीं बताती बेटी, अगर तुम्हारे अंदर एक जान पल रही है, वो तुम्हारा शौहर है, उसे पता होना चाहिए। ये भी कोई मौका है जाने का? क्या तुम्हें यूँ अकेले छोड़कर जाना ठीक है? नजमा कहती है, नानी जान, मैं नदी के बहाव पर बंद कैसे बांध सकती हूँ? कैसे कहूँ हमीद से कि रुक जाए? मैं इंतज़ार करूँगी उसका, अपने बच्चे के साथ इंतज़ार करूँगी। इसी दौरान हमीद वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फिर नानी जान इजाज़त लेकर वहाँ से चली जाती है। हमीद कहता है, तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, जाने का वक्त आ गया है। मेरे लिए तुमसे दूर जाना ऐसे है जैसे खुद से दूर जाना, ये बहुत मुश्किल है। नजमा कहती है, फ़िक्र न करो हमीद, तुम मेरे सरताज हो, मेरा दिल तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम्हें तुम्हारी तलाश में कामयाबी हो, दुआ है मेरी। तुम अपनी तलाश के साथ मेरे पास लौट कर आओ, दुआ है मेरी। नजमा ये कहते हुए रो रही होती है। आखिर में वो कहती है, तुम्हारा सफ़र आसान हो। फिर वो एक रुमाल और एक फूल हमीद को देती है, जिन्हें सूंघकर हमीद बहुत रोने लगता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर सब दरवेशों से रुखसत होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नजमा उसे जाते हुए देखकर कहती है,
اے انجان منزل کے مسافر، عشق کے طالب مسافر، عشق جدائی کے موسم کا نام ہے، آسمانوں کی اداسی کا نام ہے، محبت بھرے شہر کو ترک کر دینے کا نام ہے، عشق تمام موسموں اور زمین و مکان سے ماورا جذبے کا نام ہے۔ حمید مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں نانی نجمہ سے کہتی ہے، تم نے اسے کچھ بتایا کیوں نہیں بیٹی؟ حمید بابا بننے والا ہے، یہ سن کر وہ جاتا کیا؟ اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ نجمہ کہتی ہے، اسی لیے تو اسے نہیں بتایا، اسے کیسے روک سکتی تھی میں نانی؟ اس کی آنکھوں میں مجھے الہی عشق کی طلب نظر آتی تھی، اگر وہ نہ جاتا تو اسے زندگی بھر اس کی خلش رہتی۔ میرا گھر اس کی جدائی میں جل رہا ہے، مگر مجھے خوشی بھی ہے کہ حمید کی تلاش پوری ہو جائے گی۔ نانی کہتی ہے، تو پھر صبر کرو بیٹی، کسی پر اپنا حال ظاہر کیے بغیر صبر کرو۔ درویشوں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، مسئلہ عشق کا ہو تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہاں حمید مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران حمید وہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں روک کر کہتا ہے، کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے، یہ سارے میوے میں نے توڑے ہیں، میں درخت پر چڑھا، میں نے خود توڑے، اب یہ کہتا ہے کہ سارے میوے اسے دے دوں۔ دوسرا بچہ کہتا ہے، یہ درخت میں نے تلاش کیا تھا، اوپر چڑھنے میں بھی میں نے اس کی مدد کی تھی، توڑے گئے میوے جمع بھی کیے، ان میووں پر میرا حق ہے۔ پھر حمید وہاں پر پڑے اخروٹوں میں سے 2 اخروٹ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، تم ان کے لیے لڑائی کر رہے ہو۔ اس کے بعد وہ اخروٹ توڑتا ہے تو وہ خالی ہوتے ہیں۔ حمید کہتا ہے، یہ میوے تو خالی ہیں، جن میووں کے لیے لڑ رہے ہو ان کے اندر کچھ بھی نہیں، لڑائی ختم کرو بچوں، میووں کی نہیں دوستی کی فکر کرو۔ پھر حمید ایک روٹی نکالتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں یہ روٹی دے رہا ہوں، اب اسے مل بانٹ کر کھاؤ، یہ روٹی تمہاری دوستی مضبوط کرے گی۔ پھر وہ روٹی بانٹ کر کھانے لگتے ہیں اور حمید وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر حمید ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پر ایک بزرگ ہل چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حمید اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔ ہل چلانے کے بعد وہ اس بزرگ کو بھی ایک روٹی دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔